यकीन करना मुश्किल है कि महज 3 महीने पहले मार्शल इश्पान माउंटेन बाइक चलाते हुए अपना हाथ और गर्दन तुड़वा बैठे थे। पहले उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी जान खतरे में है। खुशकिस्मती से उनके साइकिलिंग ग्रुप में एक डॉक्टर भी थे जिन्होंने तुरंत उनकी मदद की। फिर क्लिनिक में उनका चेकअप किया गया। आप ये निशान देख रहे हैं, आपकी डिस्क भी टूटी है और लिगामेंट के पीछे के हिस्से में भी चोट आई है। इसकी अपनी जगह से हिलने पर रीढ़ में चोट लगने का खतरा पैदा हो जाता है। ये तस्वीरें देखने पर और जो कहानी आपने बताई है, उसे सुनकर मैं यही कहूँगा कि आप बहुत ही खुशकिस्मत रहे। ज़ेलाई ने मार्शल की रीढ़ का 2 बार ऑपरेशन किया, पहला गर्दन के आगे से और फिर रीढ़ को यहाँ से स्थिर करने के लिए पीछे से दूसरा ऑपरेशन किया। ऐसे ऑपरेशन दिखाते हैं कि आज अगर किसी की रीढ़ में फ्रैक्चर हो जाए तो कैसे इलाज मुमकिन है। ज़ेलाई ने पहले भीतरी हिस्से में टूटी हुई डिस्क निकाली और फिर इनकी जगह धातु से बना प्लेस होल्डर लगाया जिसे केज कहा जाता है। फिर उन्होंने खास तौर से बनाई गई प्लेटों को हड्डियों में धंसाकर रीढ़ के जोड़ को ठीक किया। टाइटेनियम इम्प्लांट कहलाने वाले इस इलाज में रीढ़ की हड्डी के ज्यादा भीतर नहीं जाया जाता। इस आधुनिक और उन्नत इलाज ने मार्शल को जिंदगी भर व्हीलचेयर पर बैठने से बचा लिया, लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि हमारी भी सीमाएं हैं, जैसे इम्प्लांट में संक्रमण हो सकता है या घाव भरने में दिक्कत हो सकती है, जिससे हमारा रोज सामना होता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक फ्रैक्चर के नए इलाज खोजते रहते हैं जो पहले से ज्यादा कारगर हों, जैसे टेल्टो के हेल्महोल्ट्ज सेंटर में काम करने वाले आंद्रेयास लैंडलाइन। धातुओं के जानकार आंद्रेयास एक खास किस्म का इलाज सुनिश्चित करने में योगदान देना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर कहीं चोट लगने पर कई फ्रैक्चर की वजह से पूरी हड्डी गायब हो जाए तो पूरी हड्डी दोबारा उगाई जा सके। वो एक सफेद फोम पर काम कर रहे हैं जो फ्रैक्चर के भीतर हड्डी जैसे ऊतक बनाता है। आंद्रेयास के इस भुरभुरे फोम में जेलाटिन यानी सरेज और अमीनो एसिड लाइसिन है। ये टूटी हड्डियों के बीच की जगह भर देता है, फिर सेल इसके भीतर जाकर नई हड्डियों के ऊतक बना सकती हैं। ये फोम नई हड्डियों के लिए जगह बनाता है। जब ये सेल खाली जगहों में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा माहौल चाहिए जो संकेत दे कि यहाँ हड्डी बननी चाहिए। तो हमें एक गाइडेंस स्ट्रक्चर चाहिए जिसके सहारे ये सेल बढ़ सकें और फिर बायोमैकेनिकल जानकारी आगे बढ़ा सकें। आंद्रेयास के इस फोम से जोड़ने वाली सामग्री के रूप में काम करने की उम्मीद है। जानवरों के ऊपर शोध में आंद्रेयास और उनकी टीम साबित कर चुके हैं कि ये सेल फोम के भीतर बैठ जाएंगे और फिर बढ़ना शुरू कर देंगे। इन्हें यहाँ आप हरे और नीले बिंदुओं में देख सकते हैं। जब नई हड्डी बनती है तो फ्रैक्चर भर जाता है। जाहिर सी बात है कि इसके कारगर होने से पहले इस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है, पर यह बड़ा दिलचस्प है क्योंकि कई जगह काम आ सकने वाली इस सामग्री को कई मांगें पूरी करनी होती हैं। इंसानी हड्डी में फ्रैक्चर होने पर इसके क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही पता चलेगा कि ये नई सामग्री कारगर है या नहीं। धातु की प्लेटों और बोल्ट की जगह या फोम और ऊपर से खपच्ची लगाकर काम बन जाए और घाव भर जाए, अभी तो ये बात दूर की कौड़ी ही नजर आती है। मार्शल इश्पान के केस में ये प्लेट हमेशा उनके शरीर में रहेंगी, पर इस इलाज से वो बहुत खुश हैं।